हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम आज अपना क्लास 11th का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके साथ 7 या 8 पार्ट इसके डिस्कस कर चुकी हूँ विद न्यूमेरिकल। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में स्टडी तो करा था, बट उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे। तो आज मैं उसके न्यूमेरिकल्स पहले 4 या 5 आपसे डिस्कस करूँगी, देन वी फर्दर मूव ऑन द रीडिंग। कंपाउंड ए, आपके पास कोई भी कंपाउंड एक्स है वो 32% ऑफ ए कंटेन करता है, 20% ऑफ बी, रिमेनिंग परसेंट सी कंटेन करता है। इंपेरिकल फार्मूला एक्स का आपने निकालना है। एटॉमिक मास आपको दिया 64, बी का 40, सी का 32। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबकी परसेंटेज लिख लो। परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ सी। ए और बी की दी है, सी की आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कोई भी कंपाउंड है तो टोटल परसेंटेज 100 होती है। ठीक है, माइनस में आपका दोनों की परसेंटेज ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सी की परसेंटेज क्या आ गई 48%। मोल्स कैसे निकालोगे, आपके पास गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। आप क्या करोगे, गिवन परसेंटेज बाय में मोलर मास, एटॉमिक मास डिवाइड करके वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, जो ये मोल्स निकाले हैं ना, वोल नंबर निकालने के लिए जो सबसे छोटा मोल है आप उसको सबसे डिवाइड कर दोगे। 0.5 सबसे छोटा है, ये भी 0.5 है, तो आप इन तीनों को क्या कर दोगे, 0.5 से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास एक 111 वोल नंबर आएगा। वही वोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कंपाउंड हो जाएगा जो हमारा ABCC होगा। नेक्स्ट मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 78% कार्बन, रिमेनिंग मेरे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। तो सबसे पहले आप इस तरह से टेबल जनरेट करोगे, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं करवाई थी। अब मैं आपको टेबल के शॉर्ट फॉर्म से समझाऊंगी। आपने एटम लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, मोल्स, अगर आप यहाँ पे बीच में वेट का कॉलम बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। मोल्स है आपका 78% है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 22 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 1, वैल्यू आ गई 6.5। 25 से छोटा तो वोल नंबर निकालने के लिए 6.5 से दोनों को डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई 1, 3। अब कार्बन की 1 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन की 3 से मल्टीप्लाई, तो CH3 आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस यहाँ पे 3 दे दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज 38.71, हाइड्रोजन की परसेंटेज 9.67, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने निकाली है, दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में सिखाया था। अब यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय में मोलर मास डिवाइड कर दिया। 3.2 छोटा है 9.6 से, 3.2 से सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके क्या वैल्यू हुई, 131, तो CH3O आपके पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। परसेंटेज ऑफ सीरियम एंड परऑक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाई वेट। 0.5% बाई वेट से सीरियम की परसेंटेज क्या है, मास क्या है, आपने यहाँ पे मास निकालना। अब आपको परसेंटेज दी हुई है, आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, मास निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ सीरियम, एटॉमिक वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में 100, 0.5 है। 78.4 एटॉमिक वेट आपको गिवन है, उसका डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट आपने निकालना है इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, m को उधर ले जाओगे, 0.5 को नीचे ले जाओगे, तो वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो 15,680 ग्राम पर मोल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर्स हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। अब आपके पास 4 वैल्यू दे दी हैं, 4 फॉर्मूले दे दिए। आप कहता है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो, तो यूरिया NH2CO NH2 होता है, 2 नाइट्रोजन है मेरे पास, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 14 2 28 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली आपने अमोनियम सल्फेट के साथ करना है, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। कैल्शियम साइनाइड का आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अमोनियम नाइट्रेट में भी सेम यही करना है, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज करो, 35% सेम है, 21.2, बट उसने आपसे पूछा हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो 46% जो यूरिया है उसका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट कंटेन करता है। होप सो आपको ये 5 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर आप अपना क्लास 11th का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा इनसे रिलेटेड। ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में कैरी आउट करता है सॉल्यूशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट करता है जो वॉल्यूम हमें गिवन है। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलिलिटी की
की बात करते हैं। तो मास परसेंटेज का अगर मैं रिलेशन निकालना चाहती हूँ तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए का 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो मास परसेंटेज निकालो। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ए इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। जो अभी हम न्यूमेरिकल पीछे करके आए हैं सेम वही है हमारे पास। तो 10% आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली थी। यहाँ पे सिंपल कोई भी कंपाउंड की अगर आपको दिया है, आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है उसका गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा आपका। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है अब आपने, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड ए बी सी जितने भी आपके पास हैं। नंबर ऑफ सबस्टेंस ए बी में डिजॉल्व कर रहा है, मैंने 2 मान लिया, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए, बी के नंबर मोल्स एन बी। तो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ए के ऊपर आएंगे और टोटल मोल्स नीचे आएंगे। अगर मुझे बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास, ये ध्यान रखना। इसी से ही आपका न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन का पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है यूनिट, जिससे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम के साथ। It is defined as the number of moles of solute 1 liter of the solution. Molarity number of moles divided by volume of solution. मैंने मान लिया कि मेरे पास 1 mole of solution of substance है, NaOH है। We want to prepare 0.2 mole solution from it. मैंने 0.2 से प्रिपेयर करना है। तो 1 मोल NaOH का मतलब क्या होता है, 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के पास। 0.2 मोल का मतलब क्या होगा कि 0.2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर ही है। 0.2 मोल NaOH है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि 1000 ml बाय में 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोल जितना आपके पास प्रेजेंट है, 200 ml क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। अब ये बेसिकली आपको सही बताऊँ, ये न्यूमेरिकल से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, बट इसके NCERT एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो मैं आपके 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊँगी। होप सो आपको ये रीडिंग समझ आई हो। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।